नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आप भी इस शामिल हो चुके हैं इस स्वच्छ भारत मिशन में तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। और आपका हमारे पिछले वीडियो पे इतना अमेजिंग सपोर्ट देखकर सच में यार दिल खुश हो गया। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट इसी बात की गई है कि हमारे भारत से टिकटॉक कितना कमाता है, मतलब टिकटॉक का जो मालिक है वो कौन है और वो चाइना में बैठकर भारत की जनता की मेहनत पर कितनी कमाई करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं टिकटॉक से जुड़ी कई ऐसी अनोखी बातें बताऊंगा जिनके बारे में जानकर आपको सच में हैरानी होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूं ही बने रहिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि जो इतना अमेजिंग सपोर्ट आपने दिखाया है टिकटॉक के अगेंस्ट में, वो देख के सच में दिल खुश हो गया है यार। 16 मई को टिकटॉक की रेटिंग 4.5 थी और आज 20 मई जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस दिन इसकी रेटिंग 1.3 हो चुकी है। सच में यार, इंडिया की जनता चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। और अभी इस वीडियो के बाद कई लोग, इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग इस वीडियो पर डिसलाइक मारेंगे। देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन जनता है जो टिकटॉक को 5 स्टार रेटिंग दे रही है, वही आकर यहाँ पर डिसलाइक मार रही है। तो इस वीडियो पर भी हम एम रखेंगे 10,000 लाइक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि टिकटॉक चाइना का एक बहुत ही पॉपुलर मीडिया ऐप है जिसमें कम समय वाली वीडियोस बनाकर शेयर की जाती हैं। टिकटॉक को चीन में डाओयिन के नाम से जाना जाता है। टिकटॉक इंडिया में तो टिकटॉक नाम से जाना जाता है, लेकिन यही चाइना में डाओयिन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वहीं टिकटॉक को चाइना में सितंबर 2016 में लॉन्च किया गया था और 2016 के एक साल के बाद जब वो चाइना में इतना पॉपुलर हो गया तो उसे और कंट्रीज के लिए भी लॉन्च कर दिया गया। अब देखा जाए तो कई सारी पब्लिक बोले तो कई सारी जनता हमारी ऐसी है जो टिकटॉक पर कई अच्छी वीडियोस बनाकर डालती है, लेकिन उसमें से 92% जनता ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ बकवास भर रही है। और इंडिया में सिर्फ ये जो हेट है टिकटॉक के अगेंस्ट में, ये सिर्फ उन्हीं कचड़ा कूड़ा कबाड़ जो भर रही है जनता उसी के अगेंस्ट में है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पर ये उठ गया जब YouTube और टिकटॉक को आपस में कंपेयर कर दिया गया। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप YouTube को टिकटॉक से कंपेयर कर सकते हो। YouTube कहाँ 7वें आसमान पे है तो टिकटॉक अभी सिर्फ जमीन पे है। जहाँ YouTube में हम 3-3, 4-4, 5-5 मिनट की वीडियो बनाकर कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियो शेयर कर सकते हैं, वहाँ टिकटॉक में भी हम ये 30 से 35 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, लेकिन जनता अगर इस चीज को फॉलो करे तब। लेकिन भारत की जनता किसी और ही चीज में बिजी है, बस ये सारा हेट उन्हीं के अगेंस्ट में है। दोस्तों, अब बात की जाए इंडिया में इसके एक्टिव यूजर्स की, तो इंडिया में करीब 190 मिलियन इसके एक्टिव यूजर्स हैं। वहीं अगर YouTube की बात की जाए तो इंडिया में 290 मिलियन YouTube के एक्टिव यूजर्स हैं। और यही अगर कंपेयर किया जाए कि टिकटॉक के यूजर्स चाइना में कितने, तो ये जो ऐप जिस देश ने खुद बनाया है उस देश में इसके केवल 150 मिलियन यूजर्स हैं। इंडिया में इसके चाइना से भी ज्यादा यूजर्स हैं। आज की डेट में टिकटॉक 75 से भी अधिक भाषाओं में उपलब्ध है और यही इस ऐप को बनाने में केवल 200 दिन का समय लगा था। इस ऐप को चाइनीज डेवलपमेंट टीम ऑर्गेनाइजेशन ने 200 दिन के अंदर बनाकर कंप्लीट कर दिया था। और वहीं पर आपको ये बात अच्छे से पता चल चुकी होगी कि टिकटॉक हमारे देश के डेटा को चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर करता है। वही बात की जाए अगर यूएसए की, तो जो टिकटॉक का 42% रेवेन्यू है वो केवल यूएसए से आता था, लेकिन यूएसए की गवर्नमेंट ने टिकटॉक को अपने देश में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बैन कर दिया। तो आप क्या सोचते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को भी इस तरह का कोई कठिन स्टेप या सख्त स्टेप टिकटॉक के अगेंस्ट में उठाना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंडिया में 57% टिकटॉक की जनता 16 से 24 साल के बीच ही है। ये एज ग्रुप ऐसा एज ग्रुप है जिसे अपने करियर पर फोकस करके अपने करियर को बहुत अच्छा बूम देने का एज होता है, लेकिन भारत की जनता पूरी तरह से टिकटॉक पर बेस्ड हो गई है। और इसी बात को लेकर फिल्म इंडस्ट्री से लेकर कैरी मिनाटी, चाहे कितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो चाहे फिल्म स्टार्स हो, वो टिकटॉक को बैन करने की बात कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि परेश रावल, शक्तिमान और कई सारे ऐसे बड़े फिल्म स्टार्स ने टिकटॉक को बैन करने की मांग की है। क्यों? क्योंकि ये देश के भविष्य को एक खतरे में डाल रहा है। ये ऐसे एज ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है जो एज ग्रुप चाहे तो अपने देश का नाम रोशन करने के लिए कई ऐसे बड़े कदम उठा सकती है, लेकिन ये टिकटॉक में फेम पाने की वजह से इनका ध्यान सिर्फ नेम और फेम के गेम में ही उलझकर रह जाता है। टिकटॉक पर वीडियोस बनाने वालों को अगर एक साइड कर दिया जाए तो टिकटॉक पर 68% जनता ऐसी है जो सिर्फ दूसरों के वीडियो देखने के लिए टिकटॉक को इंस्टॉल करती है। हालांकि आप भी ये जरूर जानना चाहते होंगे कि इस टिकटॉक ऐप का ओनर
यानी कि मालिक कौन है और ये ऐप एक महीने में कितना कमाकर उस मालिक को देता है। दोस्तों, जब भी कोई नई चीज क्रिएट की जाती है तो उसका कोई ना कोई ओनर जरूर होता है। आपको पता ही होगा कि टिकटॉक को पहले म्यूजिकली के नाम से जाना जाता था, लेकिन कुछ साल पहले इसका नाम बदलकर टिकटॉक रख दिया गया था। म्यूजिकली को चाइना के शंघाई में रहने वाले दो दोस्तों ने एलेक्स ज्यू और ल्यू यांग ने बनाया था। म्यूजिकली लॉन्च होने के कुछ साल बाद दुनिया भर में लोकप्रिय होने लगा, क्योंकि उस समय ये अपनी तरह का एक अनोखा ही प्लेटफॉर्म था। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए साल 2017 में चीन की बाइटडांस कंपनी ने इसे $1 बिलियन देकर खरीद लिया था। इस ऐप को खरीदने के बाद इन्होंने इसका नाम बदलकर टिकटॉक रख दिया था। तो इस तरह अब वर्तमान में टिकटॉक का मालिक एक पड़ोसी देश चाइना की कंपनी बाइटडांस है। इस कंपनी की स्थापना मार्च 2012 में जियांग यिमिंग के द्वारा की गई थी। बाइटडांस कंपनी इंटरनेट में मौजूद कई पॉपुलर ऐप को चलाने के साथ चाइना में न्यूज के क्षेत्र में भी काम करती है। इस कंपनी की मार्केट वैल्यू $78 बिलियन है। और अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो टिकटॉक को चाहते भी हैं और वो टिकटॉक पर अनेकों वीडियोस बना कर डालते रहते हैं। तो क्या इससे टिकटॉक के जो मालिक हैं उन्हें कुछ फायदा होता है? जी हाँ, बहुत बड़ा फायदा होता है। केवल भारत में टिकटॉक के यूजर्स की वजह से चाइना में बैठे टिकटॉक के मालिक हर महीने के 3.5 करोड़ रुपए कमाते हैं, जिसे अगर $US में बात की जाए तो $4,79,000 होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 3.5 करोड़ रुपए हर महीने के। और भारत की जनता सिर्फ टिकटॉक पर अमाट बमाट डाल के उन्हें ये अच्छी खासी रकम कमाने में मदद करती है। तो यार अब आ जाते हैं हम टिकटॉक की रेटिंग के ऊपर और टिकटॉक बैन होगा कैसे। तो देखो यार, सबसे पहले तो आपको एक बात अच्छे से समझ लेनी है कि टिकटॉक पर 1 स्टार रेटिंग देकर अगर आपने उसको रिपोर्ट किया है तो यार कसम से मजा आ गया। रेटिंग गिराने में ना जो मजा है वो एक यूनिटी को दिखाता है सच में। और अगर आप भी इस यूनिटी में शामिल हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो पर भी हमने 10,000 लाइक्स का एम रखा है। और रही बात टिकटॉक को पूरी तरह से कंप्लीट बैन करवाने की, तो एक चीज अच्छे से समझ लीजिए। अब अगर टेक्निकल टर्म में मैं बात करूं तो अगर आप टिकटॉक की रेटिंग 1 स्टार रेटिंग देते हो और उसको रिपोर्ट कर देते हो तो इस तरह से गूगल ने ये चीज क्लियर किया है कि वो टिकटॉक को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। लेकिन टिकटॉक को पूरी तरह से तभी बैन किया जाएगा जब भारत सरकार उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेगी। और इसमें भी टिकटॉक कई सारे दांव पेच लगा सकता है, क्योंकि टिकटॉक को ये चीज अच्छे से पता है कि इंडिया में उसके कई ज्यादा यूजर्स हैं। तो इसका सिंपल सा फंडा यही समझ में आता है कि आपको टिकटॉक पे से सबसे पहले अगर आपका अकाउंट है तो उस अकाउंट को डिलीट करना है। उस अकाउंट को डिलीट करके अपने मोबाइल से टिकटॉक को हमेशा के लिए उड़ा दीजिए। और इस तरह से जब टिकटॉक पर उसके यूजर्स ही नहीं रहेंगे तो टिकटॉक को अपने आप ही अपने ऐप को इंडिया से बॉयकॉट करना पड़ेगा। वीडियो के एंड में मैं एक बहुत अच्छा सजेशन देना चाहूंगा कि इंडिया भी चाहे तो इस तरह का कोई ऐप बना सकता है जिससे आप उसी पे वर्क करके इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया की इकोनॉमी में हेल्प करें। यहाँ पर आप जो काम कर रहे हैं उससे आप अपने पड़ोसी देश, उसी देश जिस देश ने कोरोना बनाकर पूरे वर्ल्ड में फैलाया, उसी देश की मदद कर रहे हैं। और यार अगर मैं सच बताऊं अपना ओपिनियन, तो हमें हमारे भारत को टिकटॉक जैसे ऐप की जरूरत ही नहीं है जिस ऐप पर अपने देश के अगेंस्ट वीडियो बनाकर शेयर किया जा रहा हो और उन्हें प्रमोट किया जा रहा हो, अफवाहें फैलाई जा रही हो। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कोरोना वायरस के बारे में ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही थी टिकटॉक पर टिकटॉक ने कभी उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया। यूट्यूब में अगर आप ये काम करते हो तो यूट्यूब तुरंत इसके अगेंस्ट में एक्शन ले लेता है, लेकिन टिकटॉक कभी भी अपनी वीडियोस को बैन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उससे उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी बातों से एग्री करते हो और आप चाहते हो कि टिकटॉक को इंडिया में बैन होना चाहिए तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर बनता है और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करना। एम करते हैं 10,000 लाइक्स का आउट। और यार सच में कसम से 1.3 स्टार रेटिंग देख के मजा ही आ गया है। उम्मीद करता हूँ जल्दी आपका ऐसा सपोर्ट बना रहेगा तो हमें 1.3 स्टार की जगह वहाँ पे 1 स्टार भी जल्दी देखने को मिलेगा। और अगर भारत सरकार चाहेगी तो कंप्लीट बैन आपको देखने में जल्दी ही मिल सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलूंगा कुछ ऐसी अनोखी जानकारी लेकर अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।